करें यहाँ से काफी पोटेंशियल इसमें नजर आ रहा है। लेकिन सबसे पहले एक बार कंपनी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, जिन लोगों को नहीं पता है। कंपनी क्या है? एक इंजीनियरिंग कंपनी है, या फिर वो वैसे प्रोडक्ट बनाती है। जो बनाती है, अगर एग्रीकल्चर ट्रैक्टर हो गए या फिर कंस्ट्रक्शन के इक्विपमेंट। थोड़ा सा डीप में और जाने की कोशिश करें, सेगमेंट वाइज एग्री मशीनरी, ऑटो एक्सिलरी प्रोडक्ट, रेलवे इक्विपमेंट, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, ऐसी कुछ चीजें कंपनी बनाती है। और भी थोड़ा सा और अंदर जाने की कोशिश करें, इट एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंजन ऑफ एग्रीकल्चर ट्रैक्टर के। तो आप समझ सकते हो किस तरह से जो इसका बिजनेस है। या फिर अर्थ मूविंग एंड मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, ये सारी चीजें जितने भी कंस्ट्रक्शन से हो गए, इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो गए, ऐसी सारी चीजें स्कॉट्स की कंपनी बनाती है। अभी हमने इसको बेसिक समझा है। यहां तक कंपनी के हाल फिलहाल में रिजल्ट आए थे, अगर देखें Q4 के, आप यहां देखोगे मार्च की बात करें, मार्च 2021 में कंपनी जो रेवेन्यू आया है, जो नेट सेल की पहले बात करें यहां पर, तो वो काफी अच्छा अप है, यानी 60% से अप आपको यहां पे दिख रहा है। पिछले साल जो निकल के आया था 1385 के आसपास, 1385 करोड़, और अभी अभी जो आया है 2228 करोड़, यानी सेल्स अच्छी खासी हुई है, आपको क्लियरली यहां पर दिख रहा है। क्वार्टरली नेट प्रॉफिट की अगर हम यहां पर बात करें, तो वहां पर भी आपको 107% की जंप नजर आ रही। किस तरह से? मार्च पिछले साल की बात करें 127 निकल के आया था नेट प्रॉफिट, और अभी आया 265, यानी यहां पर भी अच्छा खासा रिजल्ट आपको दिख रहा है। उसके बाद EBITDA की बात करें हम, तो यहां पर भी आपको चीजें बढ़ी हुई नजर आ रही है। अगर ये सारी चीजें बढ़ेंगी तो आप देखोगे EPS भी इंक्रीज होगा, और हायर EPS इज ऑलवेज गुड, बेटर, जितना ज्यादा हो, ये आप समझ लीजिए। तो पिछले साल था 14.91 के आसपास, और अभी हो चुका है 27, यानी कि एक बेहतरीन कंपनी ने रिजल्ट पोस्ट किए हैं क्वार्टरली बेसिस पे या फिर ईयरली बेसिस पे यहां पर। तो ये हमने कुछ बेसिक चीजें समझने की कोशिश किया। यूं तो हम हर बार किसी ना किसी रेशियो को बिल्कुल बताते हैं आपको कि कौन कितना इंपॉर्टेंट है। आज हम ये भी आपके साथ शेयर करेंगे कि जो मेन चीजें होती है, बाकी सब तो हमें देखना ही है, लेकिन इन्हें भी हमें जरूर देखना है, जो हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। EPS तो आप जानते हैं, जितना हायर नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर, तो 20 के पास है, जो एक बिल्कुल पैरामीटर में बिल्कुल फिट बैठता है। कंपनी के पास जितना डेट हो, जितना कम से कम डेट हो, उतना अच्छा है। इसके बाद 6.65 ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, इतनी बड़ी कंपनी के लिए तो कुछ बड़ी बात नहीं है। तो पहला इंपॉर्टेंट ये होता है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, और उससे ज्यादा कंपनी के पास कैश फ्लो आप कितना है, ये हमारे लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंपनी के पास कैश फ्लो कितना है। तो इसके पास कैश फ्लो, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए चौथा पॉइंट, जिसे हम बोलते हैं फ्री कैश फ्लो। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले आप समझिए, EPS बढ़ रहा है, कंपनी के पास डेट कम है, और उसके बाद कंपनी का कैश फ्लो है। लेकिन फ्री कैश फ्लो क्या होता है? फ्री कैश फ्लो हमें यह बताता है कि कंपनी ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग के जितने भी, या फिर अपनी ऑपरेटिंग के जितने भी एक्सपेंसेस है, सब कुछ देने के बाद, सब कुछ जितने भी उसके एक्सपेंसेस है, सब देने के बाद कंपनी के पास टोटल अभी भी कितना कैश रिजर्व है, कितना है अभी, उसे हम बोलते हैं फ्री कैश फ्लो। ये जितना हायर हो अच्छी बात है, नहीं भी हो आप इस तरह से समझ लीजिए। अगर आप ही की कोई बिजनेस होता है, आपके पास सब कुछ खर्चे होने के बाद आपके पास कुछ पैसे होंगे, तो डेफिनेटली आप उसको कुछ उस कंपनी, अपनी कंपनी ग्रोथ में लगा सकते हो, इनोवेशन में लगा सकते हो, अपने जो कॉम्पिटिटर है उनके साथ फाइट करने में, पीयर के साथ लगा सकते हो, या फिर कुछ और चीजों में लगा सकते हो, एक्सपेंशन में लगा सकते हो। अगर आपके पास फ्री कैश फ्लो ही नहीं होगा, तो उस तरह से किस तरह से मार्केट में आज के टाइम में जहां कॉम्पिटिशन काफी हाई है हर फील्ड में, वहां किस तरह से हम लोग काम करेंगे। तो इसीलिए ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट होता है, और इसलिए हम इसको आज से डिस्कस करने वाले हैं हर एक कंपनी के लिए। ये हमें बता देता है स्ट्रेंथ। बहुत बार क्या होगा, आप ये जरूर देखना, जो अब बात कर रहा हूं, कि आपको क्या मिलेगा। ये कैश फ्लो की जब बात करें, ये आपको बहुत सारी कंपनीज में मिलेगा, अच्छा खासा मिलेगा, सारे नंबर CR में, ठीक है। ये आपको अच्छे, ये कभी कभी इस कंपनी का 60 है, और किसी के पास 100 होगा, किसी का 200 होगा, ऐसा होगा कैश फ्लो। लेकिन जैसे आप फ्री कैश फ्लो पे देखोगे, यहां 0 दिखेगा। मतलब यहां कैश फ्लो है, कैश फ्लो तो दिखा रहा है बुक्स में, लेकिन सब कुछ जैसे दे दिया तो कंपनी में कुछ बचा ही नहीं। कभी कभी तो नेगेटिव है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बता दूं, एयरटेल का अगर आप देखना है, अभी आप चेक करना, थोड़ी सी इस वीकेंड में रिसर्च करना, आपको कैश फ्लो तो बहुत सारी कंपनीज का मिलेगा, लेकिन जैसे फ्री कैश फ्लो, कंपनी का खुद के पास अभी रिजर्व कितना है, अगर कहीं कुछ फाइट करना है मार्केट में, तो कंपनी के पास कैश फ्लो नहीं होता है। इसलिए ये चीज आपको सिखाना काफी इंपॉर्टेंट था। आई होप आपको यहां तक कुछ समझ में आया होगा। इन सब के बाद अगर हम कुछ बाकी रेशियोज के ऊपर बात करें, कंपनी को अच्छे से समझने के लिए, सेल्स ग्रोथ की बात करें, 5 साल 3 साल में आपको यहां ठीक ठाक सी ग्रोथ मिल रही। 3 साल में 10% से एटलीस्ट ऊपर ही थी, लेकिन 5 साल और इस साल देख लो -7 के आसपास आ चुकी है। कोविड की वजह से बाकी चीजें यहां इफेक्ट होते हुए नजर आए, लेकिन इस बार कंपनी ने YOY बेसिस पर रिजल्ट अच्छा पोस्ट किया। यहां से कुछ मूवमेंट, यहां से डेफिनेटली हमें पॉजिटिविटी दिख रही है। ऑल्दो कोविड की सिचुएशन बनी है, लेकिन वैसे नहीं है जैसे पिछले साल थी। तो
बाकी हम यहाँ पे ठीक ठाक बोल सकते हैं इस चीज को। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो आप देखो 5 साल और 3 साल में काफी अच्छे यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ आपको बेहतरीन दिख रही है, अच्छा नहीं बेहतरीन दिख रही है। लेकिन 1 ईयर में आप सब भी जानते हैं, एक इस साल तो 2020 का स्पेशल था ही। लेकिन वहां पे आरओई की बात करें, आरओई बिल्कुल आप देखो 12, 15, 14 के आसपास है, यानी 15 के आसपास ही इस साल भी। इसे भी आप ओके कैटेगरी में कह सकते हो, कंसिडर कर सकते हैं हम लोग इसे भी। उसके बाद आरओसी आप यहां देखिए 16, 22, 19, यानी यहां पर कंपनी अच्छा खासा जो एक पैरामीटर होते हैं वहां पर काम करते हुए नजर आ रही है, 20 से आसपास या 20 से ऊपर ही है। उसके बाद कंपनी ने हमने देखा बहुत ही नेग्लिजिबल डेट है, तो आप उसको ऑलमोस्ट डेट फ्री कह सकते हैं। इन सब के बाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रमोटर के पास कितनी होल्ड है। प्रमोटर के पास ऑलमोस्ट 36.59 की परसेंटेज होल्डिंग है एज ऑफ नाउ। पब्लिक के पास 31 है, यानी पब्लिक के पास काफी ज्यादा है। ऊपर के लेवल पे लोग इसमें फंसे हुए हैं, कुछ ऐसा नजर आता हुआ दिख रहा है। एफआईएस के पास देखिए 25% का है और डीआईएस के पास 5% का, 5 से ऊपर का है। यानी कि जो स्मार्ट मनीज है उन्होंने काफी अच्छा इन्वेस्ट किया, उन्हें पता है इस कंपनी की ग्रोथ के बारे में और किस तरह से रूरल में ये काम करेगी या फिर रूरल एरिया से इसका प्रॉफिट आता है यहां से, इसलिए एफआईएस थोड़ा सा इसमें इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं। वहीं थोड़ा और डिटेल में जाएं, इस कंपनी के पास कोई भी प्लेज नहीं है, ये आप देख सकते हो। ऑल दो पिछले मार्च से लेकर इस मार्च से प्रमोटर ने 4% की होल्डिंग कम की है। पिछले मार्च में 40% के आसपास था, अभी 36 के आसपास हो चुका है, लेकिन कोई प्लेज नहीं रखा है, ये अच्छी बात है। उन्होंने बेचा तो किसी ने खरीदा ही नहीं, एफआईएस ने खरीदा है। ये हमने ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न देखी। अगर हम सिर्फ इसको पिछले मार्च में से लेकर अभी तक यानी एक साल के अंदर क्या कारोबार हुआ वो देखें तो 40 था पिछले जून में और उसके बाद अभी 36.59 के आसपास हो चुका है। इन्होंने बेचा है तो आप देख सकते हो, ये 20 था, ये 25 हो गया। तो यहां से जो पैसा गया है इन्होंने समहाउ खरीदा हुआ है। आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर दर बड़ा पैसा कहां जा रहा है आपको क्लियरली समझ में आ रहा है। इनके पास था 9.95 को ऑलमोस्ट 10% के आसपास, इन्होंने थोड़ा सा कम किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली। हमने देखा एफआईएस एंड डीआईएस के पास कुछ है, लेकिन डीआईएस में अगर ये भी पता चल जाए तो कौन से म्यूचुअल फंड ने किस में कितना इन्वेस्ट किया है तो वो आपके सामने लिस्ट आ चुकी है। ये 6 म्यूचुअल फंड हैं आपके सामने जिन्होंने इस कंपनी के ऊपर एज ऑफ नाउ इन्वेस्ट किया हुआ है। यूटीआई का है, आप यहां देख सकते हो क्लियरली, इसको आराम से पढ़ सकते हो। टाटा इक्विटी पी फंड पी डायरेक्ट ग्रोथ है, उन्होंने किया है 1.92, 1.98 इनका है। इन्वेस्को का है, टाटा इंडिया कंज्यूमर का है, इन्वेस्को इंडिया एंड यूटीआई वैल्यू अपॉर्चुनिटी फंड। तो आप क्लियरली यहां देख सकते हो इन 6 फंड ने इनमें इन्वेस्ट किया है एज ऑफ नाउ। इन सबको देखने के बाद अगर मार्केट में जो जानकार बैठे एनालिस्ट की अगर सुने तो 75% एनालिस्ट इस वक्त इस शेयर के ऊपर बुलिश है। आपको क्या करना है, एक बार आपको डेफिनेटली अपने जो एडवाइजर है या फिर खुद की एनालिसिस जरूर करनी है। वहीं इस कंपनी के एक सालानी ईयर ऑन ईयर बेसिस प्रॉफिट की बात करें किस तरह से घट रहा है या फिर बढ़ रहा है। अब आप यहां पे देखोगे 17 से लेकर ये 21 का डेटा आपके सामने है, ये हमने ईयरली का लगा रखा है, प्रॉफिट है, रेवेन्यू की बात नहीं कर रहे। तो आपको प्रॉफिट ये बढ़ते हुए नजर आ रहा है, ये ऑल नंबर्स इन सीआर आप देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि कंपनी ने कोई डिप आ रहा है, अच्छा खासा प्रॉफिट आते हुए दिख रहा है। इस साल 2021 में अच्छी खासी जंप जैसे हमने बात की है और वो आपको बार फॉर्म में भी दिख रही है। इन सब के बाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है वैल्यूएशन, किस तरह से वैल्यूएशन चल रहा है। इंडस्ट्री पी है 18 का और ये आपको मिला 17 के आसपास, यानी कंपनी अच्छी है प्लस आपको अंडर वैल्यूड या फिर आप कह सकते हो फेयरली वैल्यूड मिली, बहुत ज्यादा महंगी नहीं मिली है। ईपीएस आप देखोगे तो 64 के आसपास का ओवरऑल है, तो यहां पर भी बहुत अच्छी बात है। तो और डिलीवरी की बात करें कल के दिन यानी आखिरी ट्रेडिंग सेशन की बात करें 37 से ऊपर है, 37.40, दिस इज अगेन गुड साइन। एक मार्केट साइज भी इसका अच्छा खासा है। तो आपको क्या करना है, एक बार डेफिनेटली अपनी रिसर्च करनी है। वहीं रिटर्न की बात करें, इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को अभी तक किस तरह से रिटर्न दिया है, 3 साल में 31% का, 2 साल में 94 और 1 साल में 31। बाकी 6 महीने में इस कंपनी ने अभी तक भागा नहीं है। वो क्यों नहीं भागा है, वो क्या एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ये हमें दिखेगा। यहां आप देख सकते हो सबसे पहले वीकली का चार्ट किस तरह से, यानी हर एक कैंडल आपको 1 वीक रिप्रेजेंट करी। एक वीक में जितना कुछ हुआ, निफ्टी ऊपर नीचे यहां वहां जहां भी गया सब आपको क्लियरली दिख रहा है। उसके बाद ये शेयर कुछ टाइम से प्रॉफिट बुकिंग एक अच्छी खासी रैली आई थी, ये था मार्च का फॉल, आप ये देख सकते हो मार्च का। उसके बाद एक अच्छी खासी रैली आई थी, आपको बहुत ही शानदार रैली है। उसके बाद अभी वहां से ऑलमोस्ट शेयर डबल भी हो चुका है। लेकिन अभी देखें कुछ टाइम से जस्ट प्रॉफिट बुकिंग आ रही थी और अभी रिजल्ट आ चुके हैं। माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं है, नहीं मार्केट के ना ही इन्वेस्टर के। अब यहां से कुछ अपॉर्चुनिटीज आते हुए दिख रही है। पिछले आप ये देखोगे 4 ही कैंडल पिछले 4 वीक से एक शेयर एक ही प्राइस पे कंसोलिडेट कर रहा है और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास भी है। ये जो सपोर्ट इसके निकल के आ रहे हैं, ये इसके एक सपोर्ट के आसपास भी है। यहां पर रफली मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, तो यहां से हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। अगर इसको थोड़ा सा छोटे फ्रेम में देखें अब ज्यादा समझ में आएगा। इस वक्त ऑल्दो इस लेवल से शेयर काफी अच्छा करेक्ट हो चुका है, यहां पर 1100 के लेवल पर इसने सपोर्ट लिया है। एक आप ये देखेंगे, मैं आपको दिखाऊं कोशिश करूं लाइन ड्रॉ करके, जो ये लाइन है
ये 1100 की ये लाइन निकालिए जो इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करे। सपोर्ट एंड अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप ठीक से निकाल पाते हो तो सम हाउ प्राइस एक्शन की अगर बात करें तो यहां से तो 1100 के लेवल एक इंपॉर्टेंट होने वाला सपोर्ट, ऑल्दो यहां से सस्टेन करता हुआ भी नजर आ रहा है। धीरे 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 इसमें अपमूव आता जा रहा है। अभी जस्ट इसने 2-3 दिन पहले ही अपने जो 20 डे ईएमए के ऊपर क्लोजिंग देनी शुरू कर दिया। अभी तक शेयर उससे नीचे ही ट्रेवल कर रहा था, ना ही उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था। यहां से हमें एक हायर हाइज की सीरीज शुरू होते हुए नजर आ रही है। मंडे को हो सकता है इसमें हमें डेफिनेटली कुछ अपमूव दिख सकता है। यहां से एक्सपेक्टेशन कुछ ऐसी है, मार्केट यहां से बुलिश होने की पूरी की पूरी एक्सपेक्टेशन है। उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो आ चुका है इवनिंग अपडेट का, आप देख सकते हैं कि क्या हो सकता है लेवल्स एंड टारगेट मार्केट के लिए। लेकिन यहां से मार्केट जाएगी तो डेफिनेटली ऐसा नहीं होगी शेयर 10% नीचे जाएगा, ऐसा कुछ होते हुए लग नहीं रहा। जब अच्छे रिजल्ट आने के बाद जो होना था, जितना प्रेशर होना था ऊपर से, वो हो चुका है। इसलिए यहां से इसको रिडार रख सकते हैं। अगर वैसे भी उसके बाद भी आपको किसी भी गिरावट में आगे नहीं आपको 1100 के आसपास मिल जाता है, देन यू शुड ग्रैब इट, अदरवाइज द करंट प्राइस ऑल्सो वेरी गुड। यहां से अगर बात करें टारगेट से, टारगेट काफी ऊपर दिख रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे जो इमीडिएट टारगेट का करेंगे जितने मूविंग एवरेजेस हैं या फिर ये सारे लेवल, ये जो लेवल है ना, ये हमारे लिए 1250 से लेकर और 1300 ये दो टारगेट है। सबसे पहले 1250, उसके बाद 1300, कुछ ऐसे इसके रेजिस्टेंस है। ये ब्रेक होते हैं तो आपको धीरे धीरे 1400 के लेवल आते हुए दिखेंगे। बट यहां लेके इसको थोड़ा शॉर्ट टर्म वो या फिर शॉर्ट टर्म हो या फिर आपको मिड टर्म है, अगर आप मीडियम टर्म के लिए रखते हैं इसको, डेफिनेटली यहां से मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप हम सबके प्रॉफिट पोर्टफोलियो में आते हुए दिख रहा है। अब आपको क्या करना है, हमें क्या करना है, हम सबको अपनी अपनी रिसर्च करनी है, देखना है, इंटरेस्टेड है इस कंपनी में, जब अच्छा लगता है सेगमेंट तभी जाके हमको इसमें इन्वेस्ट करना है। आई होप हम काफी सारी इसमें बात कर चुके हैं शॉर्ट एनालिसिस में। चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके पास अभी तक डीमैट अकाउंट है या फिर आप प्राइवेट चैनल पर पार्ट नहीं